Happy birthday to you. कुछ नहीं पापा जी, फिर से ट्राई कीजिए। हाँ जी। अबे ये कितनी सारी कैंडल घुसेड़ दी एक ही केक में। हर साल के लिए एक पापा जी, पूरे 65। 65? अबे आदमी हूँ, टेबल फैन थोड़ी ना हूँ। एक साथ इतनी कैंडल कैसे बुझाऊंगा? रोज इतनी हवाबाजी करते हो, आज क्यों खुश हो गए? डॉली उसके लिए तो फिर पैंट ढीली करनी पड़ेगी। पापा जी भोले भाले बच्चे हैं यहाँ पे। फिर ऐसे ही खा लेते हैं ना। नहीं पापा जी, फिर से ट्राई कीजिए। हाँ, इस बार थूक कम, हवा ज्यादा। फिर से बेइज्जती कराएगा ये। नहीं, ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए। अब 1 2 3। छोड़ो ना यार, ऐसे ही खा लेते हैं। वो आ रहे हैं। bum 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 bada bidi bidi bum 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 bidi bidi bum 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 bada bidi bidi bum 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 bum। चलो चलो, पापा जी आते होंगे। अपनी अपनी गिफ्ट तैयार रखो। गिफ्ट? उन्होंने तो कहा था पापा जी को गिफ्ट पसंद नहीं है ना। पापा जी की 65वीं सालगिरह, कोई गिफ्ट नहीं लाया। मैं कार्ड लेकर आया हूँ। लेकिन गिफ्ट नहीं लाया। कार्ड बहुत फनी है मेरा। जरूर होगा, मुझे तो अभी से हंसी आ रही है। यार जल्दी से तुम कुछ स्वेटर वेटर बुन दो ना। क्या? आलिया, इस पे लिखो अभी, आलिया और माया की तरफ से। हाँ लिख दो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बच्चों का गिफ्ट चुरा रही हो। बिल्कुल नहीं। डॉली, हाँ ये छोले तो बड़े दगाबाज निकले। शक्ल से तो बड़े सुकड़े से लग रहे थे, लेकिन अंदर गए ना तो फूल गए हरामखोर। पेट का भोपाल बना दिया है। सब मीठे में क्या बना है? पापा जी, मुंह मीठा करने से पहले दिल मीठा कर लीजिए। हाँ, जन्मदिन मुबारक, ये मेरी गिफ्ट। पापा जी, आपकी 65वीं सालगिरह पर हम में से कुछ लोगों को लगा कि गिफ्ट तो बनता ही है। ये लो तुम्हारा कार्ड। एक काम करो, तुम इसमें ना 500 रुपए का नोट डाल दो। लेकिन गोंद से चिपका हुआ है, कैसे डालूं? अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर है मम्मी जी। अरे वाह, तंदूरी। ये मैंने अपने हाथों से सिला है, लगाया उसके ऊपर। हाँ, ये हुई ना बात। अब मजा आएगा स्वेटर पहनने का। पापा जी, मेरा गिफ्ट भी देखिए, खुशी से ना ऑन ऑफ होने लगेंगे। अच्छा, हाँ जी। ये भी दिखा। ये किसका रिमोट है? हर चीज का है पापा जी। अच्छा, हाँ, दबाइए, बटन दबाइए। कौन सा वाला? अरे कोई सा, ये वाला दबाइए। हाँ पापा जी, अब लैंप का बटन दबाइए। अच्छा, हाँ। लैंप चल गया। पापा जी, अब रेडियो की तरफ करके दबाइए। हाँ। अबे हटो ना। पापा जी, ऐसे हाँ, दबाइए। सोनू, हाँ जी। इससे तो सब चलता है। हाँ जी पापा जी। कहाँ से मंगवाया? नासा से? पापा जी, यूनिवर्सल रिमोट है। मैंने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम इससे कनेक्ट कर दिए। बस आप यही सोफे पे बैठ के बटन दबाइए और आपका सारा काम हो जाएगा। अब आपको उठने की जरूरत ही नहीं है। सोनू, हाँ जी। एक तू ही तो है जो मेरा दर्द समझता है। सोफे से टीवी तक, टीवी से दीवार तक और दीवार से टेबल तक। आदमी चले भी तो कितना चले। अब ना मैं इस सोफे से हिलूंगा नहीं। क्या बात है, कितनी बढ़िया गिफ्ट दी है तूने सोनू। जी। है ना माया? हाँ हाँ, पापा जी के लिए परफेक्ट है। प्लीज, पापा जी को एक्सरसाइज की जरूरत है। इस रिमोट के होते खाक एक्सरसाइज करेंगे। मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो अपना दिखा दे। तेरे इस बकवास गिफ्ट से ना बेहतर है मेरा गिफ्ट। पर है का दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है या है ही नहीं।
है कैसे नहीं है ना? वो आ रहा है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस पहुंचता ही होगा। अबे फिर से लौकिया मत मंगवा लियो, कोफ्ता बना दूंगा तेरा नहीं तो। लौकियां नहीं है पापा जी, मेरा गिफ्ट जब आएगा ना तो आंखें खुली की खुली रह जानी है। ऐसा गिफ्ट है ना, ऐसा गिफ्ट है, बस क्या बताऊं। तू बस देखते रहना बच्चू। कुछ ज्यादा ही बोल गया, समझ में नहीं आ रहा है कि पापा जी को क्या दूं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? किसी महंगे रेस्टोरेंट में मुर्गे से मिलवा दो, खुश हो जाएंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है माया, मैंने कहा है कि गिफ्ट ऑर्डर किया है तो उन्हें कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना दे सकता हूँ। पापा जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? डकारे लेना और मम्मी जी पे चिल्लाना। उसके अलावा? पीठ खुजलाना और पड़ोसियों से झगड़ा करना। गुड नाइट सुमित। माया 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 प्लीज मेरी मदद करो ना प्लीज। ठीक है, कोई घड़ी या परफ्यूम दो और बात खत्म करो। जिंदगी भर रजनीश मुझे चिढ़ाता रहेगा, उसके रिमोट से मुझे 4 गुना ज्यादा बेहतर गिफ्ट देना है। पर मछली की तरह छटपटाना बंद करो और सोच के बताओ पापा जी को क्या पसंद है। माया यू आर ए जीनियस। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता लगा? मछली की तरह छटपटा के। क्या? माया पापा जी को मछलियां बहुत पसंद है। तंदूरी या ग्रेवी? जिंदा मछलियां। अरे तुम्हें याद नहीं है जब भी हम लोग चाचा दे चाउमीन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पापा जी किस तरह से एक्वेरियम को ताड़ते रहते हैं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है, तुम पापा जी को मछलियां गिफ्ट कर दो। हाँ, और मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मछलियां स्पेशल कोरिया से ऑर्डर की हैं, जहां ये मोतियों को खा खा के पली हैं। शाही मछलियां हैं ना, नहर से निकलती हैं तो इन्हें 21 तोपों की सलामी मिलती है। वाह प्रेमचंद जी, क्या कहानी बनाई है ना गजब कहानी। माया तुम याद रखना क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। तेरी भाई साहब, द ब्यूटीफुल, द वंडरफुल, खुशी से आई एम फुल। कहा था ना मेरा गिफ्ट देख के आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आलिया देख, हर रंग की मछली है इसके अंदर। वाह दादाजी, इस सबका नाम क्या है? ये जो सुकड़ी वाली है ना, इसका नाम है निप्पी और ये नशेड़ी है मंजीत। पापा जी गर्मी तो नहीं लग रही आपको? लो एसी ऑन कर लो मेरे रिमोट से। अबे ठंड से मारेगा मेरी मछलियों को, हटा इस पुत्रु को। तुम्हारा गिफ्ट तो हिट है सुमित। बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही जगह जाके इसने हिट किया है। दादाजी, उस वाली मछली का क्या नाम है? ये ज्यादा मुंह चला रही है, इसका नाम तो डॉली ही होगा। माया जानू, तुम ग्रेट हो। अब मैंने क्या किया? इस बार तुमने सचमुच छक्का मार दिया, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर। तुम्हारी मछलियों ने पापा पे जादू कर दिया है। अच्छा वो। अभी आलिया और पापा जी बैठ के उन्हीं देखते रहते हैं और मम्मी जी उन्हें खाना खिलाने में बिजी रहती है और मुझे कोई भी परेशान नहीं करता। ये गिफ्ट तुमने पापा जी को ही नहीं मुझे भी दिया है। थैंक यू। तो मेरा गिफ्ट? वो वाली बनाई ना तूने? हाँ। बहुत सुंदर है। मोनू ये देख, आलिया ने कितनी सुंदर मछली बनाई है। बहुत ही खुशी है। मन करता है 24 घंटे ना इन मछलियों को ताकती रहूं। पता है कल ना हम लोगों ने डिनर भी यहीं एक्वाकरियम के सामने खाया।
एक्वेरियम मम्मी जी, एक्वेरियम। हाँ वही। पर आज यहाँ नहीं खा सकते, हमारे यहाँ तंदूर फिश बनी है। जी आप इन मछलियों की भावनाओं का कितना ख्याल रख रही हैं। आलिया चलो होमवर्क करना है। अरे नहीं, लेकिन डॉली कहाँ है? आलिया, डॉली नहीं दादी यहाँ है। अरे डॉली द फिश कहाँ है? ओ वो वही कहीं होगी, देखो पेड़ के पीछे कहीं छुपी है क्या? पेड़ के पीछे नहीं है, वो मर चुकी है। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हो? ये मछलियां भी है ना, बहुत धोखेबाज होती हैं। 1 मिनट में मजे से तैर रही होती है पानी में हंसते खेलती, और दूसरे मिनट भाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक और ले आऊंगा। दूसरी डॉली नहीं चाहिए मुझे, नफरत हो गई है मुझे मछलियों से। एक मेहरबानी करना मेरे पे, आज के बाद मुझे कभी गिफ्ट मत दियो। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हर 5 मिनट बाद यही सवाल पूछोगे तो कैसे आएगी? मतलब एक मछली मर गई तो क्या, बाकी तो जिंदा है ना? सो मैं बड़ी मुश्किल से आलिया को सुलाया है। अब प्लीज तुम्हें भी लोरी सुनाने की हिम्मत नहीं है। ओके सॉरी, तुम सो जाओ। सुमित, हो सकता है पापा जी मछली के मरने से उदास नहीं हो, बल्कि कोई और वजह थी। मतलब? पता है आज पापा कहाँ फोन मिला रहे थे? कहाँ? शमशान घाट। पूछ रहे थे चिता जलाने के रेट्स क्या हैं। पापा जी मछली का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। अरे सुमित समझो, आज पापा जी न्यूज़पेपर में श्रद्धांजलि वाले एड्स पढ़ रहे थे। पापा जी भी सनकी हैं। आज मरी मछली की श्रद्धांजलि तो कल के पेपर में छपेगी। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते हो। सुनो, आज पापा जी ने मम्मी जी की बनाई हुई दही कचौड़ी मना कर दी। ओके गॉट इट। पापा जी मछली के गम में व्रत रख रहे हैं। सुमित, तुम्हें सचमुच इन बातों का मतलब नहीं समझ आ रहा है? मतलब ये है कि पापा जी मछली की डेथ से इतना अपसेट हो गए कि वो अपनी डेथ के बारे में सोचने लगे हैं। ओह, बहुत ही इंटेलिजेंट थियरी है। पर पापा जी इतने अक्लमंद कहाँ कि इतना गहरा सोचें। इस उम्र में लोग अक्सर अपनी डेथ के बारे में सोचने लगते हैं। छोटी से छोटी बात उन्हें डिप्रेस कर सकती है। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे सोचना चाहिए था कि पापा जी के नाजुक से दिमाग पर मेरे गिफ्ट का क्या असर पड़ेगा। अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। मेरी तो गलती है माया। मैंने पापा जी को उनके बर्थडे पे तोहफे में मौत दी है। माया, मौत। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। रिमोट तेरा जापानी है, बैटरी इसकी जानी है, फिर मैंने भी खिल्ली उड़ानी है। और ये कितना फनी है। सोनू, ये देख कैसे चमका दिया है ना। ले। थैंक यू मम्मा। मम्मी जी यहाँ से टीवी कहाँ गया? तेरे पापा किचन में लेके गए। क्यों? वो इस मौत के तालाब के पास नहीं बैठना चाहते थे। क्या पता कौन सी मछली कब। मम्मी जी उनका मूड अभी भी ऑफ है। कब से उदास बैठे हैं। मेरे मरने पे 1 पैसा भी कम उदास हुए ना तो मैंने हाय तौबा मचा देनी है। मैं देखता हूँ। पॉपकॉर्न ले आइए मम्मी जी, बड़ा मजा आने वाला है। पापा जी, दो मिनट टीवी बंद करेंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुन रहा हूं।
पापा जी प्लीज। पापा जी वो मछलियां। मुझे कोई बात नहीं करनी उनके बारे में। पापा जी मुझे पता है जो गिफ्ट मैंने आपको दिया वो मुझे देना नहीं चाहिए था। मैं उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। आई एम सॉरी। मांग ली माफी, अब देख लो टीवी। पापा जी मैं जानता हूँ कि उस हादसे से आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्या? पापा जी वो मछली मर गई इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डेथ होने वाली है। मैं सब जानता हूँ। वो शमशान घाट को फोन, अखबार में श्रद्धांजलि पढ़ना, दही कचौड़ी नहीं खाना, मैं सब समझ गया हूँ। मैं सब समझ गया हूँ पापा जी। अबे बावला हो गया है, क्या बात किए जा रहे हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा जी, आपकी डेथ में बहुत टाइम है। अबे मेरा राम नाम सत्य करने पे क्यों तुला हुआ है तू? पापा जी मैं सब समझता हूँ, आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। साया? कौन सा साया? किसका साया? अबे तू मेरी प्रॉब्लम जानना चाहता है ना, तो सुन। कल उस मछली के मरने के बाद मैं नई मछली खरीदने गया तो पता चला कि एक एक मछली 4000 रुपए की है। पापा जी वो कोरिया की मछलियां हैं, मोतियों को खा खा के पली हैं। अबे कुछ भी खा के पली हो, कीमत सुन के मेरा तो दिमाग का ढक्कन ही आउट हो गया, पैर कांपने लगे मेरे, हिल गया मैं तो। मैंने कही जसबीर वालिया यू आर द नो आइडिया ऑफ द इंफॉर्मेशन। अखबार खोला तो श्रद्धांजलि के कॉलम के ऊपर अजीब अजीब इश्तिहार छपे हुए थे। 40,000 के सोफे, 50 लाख की गाड़ियां। देखते के साथ ही मेरा तो हार्ट में पंपिंग शुरू हो गई। मैंने सोचा बेटा आज लुढ़क गया ना तो क्रियाक्रम पे इतना खर्चा आएगा कि ठुक जाएगी तेरी। मैंने ना फौरन शमशान में फोन लगाया और पूछा कि भाई साहब आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है। और ये कि बेटा समझ ले आज के दिन में मरने की भी औकात नहीं है हमारी। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, दही कचौड़ी भी गले से नहीं उतरी। सब तेरी गलती है ये। पापा जी मुझे लगा कि आपको ये गिफ्ट अच्छा लगेगा। अबे तू एक बात बता, ये 10-12 हजार की मछलियां गिफ्ट करके तू अपने बाप के सामने साबित क्या करना चाहता है? यही ना कि तेरे बाप बहुत पैसे उड़ाने के लिए, कि तू बहुत बड़ा लाट साहब है? पापा जी ऐसा मेरा कोई इरादा या फिर तू ये साबित करना चाहता है कि तेरा बाप एकदम निकम्मा है, जिंदगी भर में उसने 4 पैसे तक नहीं कमाए? पापा जी मैं कल को अभी जब बड़ा हो जाएगा और तेरे लिए करोड़ों रुपए की हवेल मछली गिफ्ट में लाएगा तो तेरे को कैसा लगेगा? कभी सोचा है तूने? अगर अभी मेरे लिए प्यार से वेल मछली लेके आएगा तो मुझे तो अच्छा ही फील होगा ना। मतलब अभी को हक से कहूंगा ना कि बेटे तूने कितनी भी तरक्की कर ली हो, भूलियो मत उसका थोड़ा सा श्रेय तेरे बाप को भी जाता है, और तेरे बाप से ज्यादा तेरे दादाजी को, क्योंकि बाप के बिना बेटे की हैसियत ही क्या होती है। वैसे अभी के लक्षण सही नहीं है, खेलते वक्त आलिया की डॉल्स को अपनी कार में घुमाता रहता है। इससे अच्छा बाप के लिए कुछ कर दे। खड़ा। आई एम सॉरी, मैं ही ज्यादा भावनाओं में बह गया था। अच्छा सुन, अगले जन्मदिन पे है ना, मुझे इससे भी महंगा गिफ्ट चाहिए। क्या हुआ? बोलू, तेरी ये डेथ वाली बात है ना, मेरे दिमाग में चिपक गई है। सोच रहा हूं अगले जन्मदिन तक
तुम लोगों के साथ रहूंगा भी या नहीं? दुकानदार से बात कर ली मैंने, वापस ले रहा है एक्वेरियम। चलो, कम से कम पापा जी का एक बर्थडे गिफ्ट तो बाकी है, मेरा वाला। मैं वॉल्यूम कम कर। क्या हो रहा है? पापा जी लगता है रिमोट में कोई प्रॉब्लम है, देखता हूँ। दिमाग चकरा रहा है। अबे बंद कर ये डिस्को। अब पापा जी कोशिश कर रहा हूँ। ला मुझे दे, मैं ठीक करता हूँ। नहीं हो रहा? ये तो पापा जी! अब ठीक है। पापा जी, टीवी वाला रिमोट। घर का रिमोट घर का ही होता है बेटा। Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 beo.